कक्षा 12 का चल रहा तैयारी यूपी बोर्ड के लिए 2023 का। देखिए इसमें हम कुछ प्रश्न करा चुके हैं जो अति लघुत्तरी में अति महत्वपूर्ण थे। अति लघुत्तरी, आज हम अति लघुत्तरी के कुछ और प्रश्नों को हल कराएंगे। जैसे देखिए चलते हैं और ये समझ लीजिए कि यूपी बोर्ड की तैयारी इस प्लेटफॉर्म से आपकी पूरी हो जाएगी। बहुत ही कम समय लेंगे इसको पूरा करने के लिए। याद रखना, आप लोगों को सरलता बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ये सब सवाल आपको आने लगेंगे लगाने, और वही सवाल यहाँ पर डिस्कस हो रहे हैं जो यूपी बोर्ड में आ चुके हैं और आने की संभावना है। चलिए अति लघुत्तरी प्रश्नों में आगे की ओर बढ़ते हैं। जो प्रश्न महत्वपूर्ण है उनको कराया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर सवाल थोड़ा सा देख लें। हाँ, देखिए लिखा हुआ है सवाल, चलते हैं भाई। कह रहा है कि साइन इनवर्स यदि, देखिए क्वेश्चन बता रहे हैं, यदि साइन इनवर्स कह रहा है कि एक्स स्क्वायर का, यहां पर यदि नहीं का, यक्स के सापेक्ष अवकलन कीजिए। चलिए, ये सवाल हमें दे रखा है। ये प्रश्न आपका पूछा हुआ था सन 2022 की परीक्षा में। सन 2022 की परीक्षा में ये प्रश्न पूछ चुका है। देखिए कैसे हल कर देते हैं। चलिए भैया हल करने चलते हैं इसको। हल जब हम करेंगे तो सबसे पहले लिख देंगे y बराबर साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर। लिख दीजिएगा, जैसे ही प्रश्न आएगा y बराबर साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर। जैसे ही हमने एक्स स्क्वायर किया, देखिए हमारे पास अब सूत्र हमें आने चाहिए अवकलन करने पर। जब हम लिखेंगे यहाँ पर यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, तो देखिए यक्स के सापेक्ष अवकलन करने जाएंगे तो यहाँ पर इसको हम लोग यक्स मान लेते हैं। ऐसा क्यों करते? क्योंकि साइन इनवर्स एक्स का हमें अवकलन पता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। उस हिसाब से अगर ये यक्स होता तो बताइए ये सूत्र हम लगा देते, लेकिन हम इसको मान रहे हैं कि चलो यक्स ही था, तो ऐसी दशा में इसको हो जाएगा dy/dx बराबर साइन इनवर्स का हम लिख लेंगे 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। भाई एक सूत्र का स्क्वायर है, एक पहले से स्क्वायर था, लेकिन जिसको हमने यक्स माना है उसका dy/dx एक बार और करते हैं। dy/dx एक बार और करते हैं। यक्स स्क्वायर को हमने माना था, यक्स स्क्वायर का एक बार dy/dx बराबर हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2x। पता ही है कि ये आगे आकर गुणा हो जाता है, अपने एक कम हो जाता है, बटे में रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए यही हुआ आंसर। कितना आसान पूछा हुआ था 2022 में। इसको भी अगर आप नहीं लगा पा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि बहुत ही गणित आपकी कमजोर हो चुकी है इसमें। अब देखिए ऐसे प्रश्न को अगर आप पढ़ के जाएंगे तो केवल ऐसे ही प्रश्न उसमें आएंगे, आपको वही करके आना है। ज़्यादा जानकारी नहीं है तो भी आपके लिए बहुत ही फायदा है। चलिए देखते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है e की पावर 1 धन एक्स स्क्वायर बटे में एक्स स्क्वायर का यक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न आपका आया हुआ है सन 2017 में। सन 2017 में ये प्रश्न पूछ चुका है। देखिए हल कैसे करते। हल जैसे ही लिखेंगे तो लिखेंगे भैया y बराबर e की पावर
1 धन एक्स स्क्वायर बटे में एक्स स्क्वायर लिख देंगे आप सभी। चलिए आगे बढ़ते इसके, लिखेंगे यक्स के सापेक्ष, इतना काम बार बार करना होता है, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, जैसे ही यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे इसका हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर, जरा देखना अगर e की पावर ही यक्स हम मान लेते तो इसका यही रह जाता है। हम जानते हैं कि उसको मानकर हम हल किए हैं, इसलिए डी बाई डी एक्स एक बार इसका और करते हैं, जो माने हुए हैं उसका एक बार और डी वाई बाई डी एक्स निकालते। चलिए डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा e की पावर 1 धन एक्स स्क्वायर बटे में एक्स स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या हुआ कि e 1 बटे एक्स स्क्वायर, इसका हम 1 लिख सकते हैं, जैसे डी बाई डी एक्स 1 बटे एक्स स्क्वायर ही हो जाएगा, अब प्लस एक्स स्क्वायर बटे में एक्स स्क्वायर। तो ऐसी दशा में बताइए इसको काट कर 1 लिख देंगे। अब जरा बताना, इधर आ जाते हैं सॉल्व करने, डी वाई बाई डी एक्स बराबर e की पावर 1 धन एक्स स्क्वायर बटे में एक्स स्क्वायर, इसका कितना होगा तो आप कहेंगे -2 बटा एक्स की पावर 3 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर -2 बटे एक्स की पावर 3 e की पावर 1 धन एक्स स्क्वायर बटे में एक्स स्क्वायर। बात यह है 1 बटे एक्स स्क्वायर का इतना ही होता है, तो आप कर लेना इसको, ये हमारा आंसर हो गया। देखिए 2017 का भी सवाल इतना आसान आया हुआ था, हल कर दिया हमने। आगे बढ़ते, इसके आगे बात अगर करें बेहतरीन प्रश्नों की, तो लिखा हुआ है यदि, अगला सवाल, यदि y बराबर e की पावर साइन इनवर्स, e की पावर साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर हो तो डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात कीजिए। देखिए ये प्रश्न आया हुआ है सन 2016 में, सन 2016 में ये प्रश्न आ चुका है। आगे बात करते हैं, हल करते हैं इसको। कुछ भी करना नहीं आपको, y बराबर जैसे लिखा है उसको ऐसे ही लिख देंगे साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर। अब बात यह है कि e की पावर x का हमने सूत्र पढ़ा है, e की पावर और कोई चीज होगा तो नहीं पढ़ा है, तो इसके जगह पर अगर हम इसको यक्स मान लें तो यक्स के सापेक्ष अवकलन करना आसान हो जाएगा। अवकलन करने पर जैसे ही हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy बाई डी एक्स लिख देंगे। अब e की पावर ही जस का तस हो जाता है, लेकिन हमें पता है कि हमने तो इसको यक्स माना था टोटल, तो इसलिए साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर जितने को हमने माना था एक बार उसका और अवकलन करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखते हैं इसको, डी वाई बाई डी एक्स बराबर e की पावर साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर। जरा देखना कि अगर इस साइन x होता तो इसका अवकलन क्या होता, 1 बटे रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता, तो पहले से स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। फिर भी इसको देखिए जो डॉट डॉट हम कर रहे हैं उसका एक बार और अवकलन कर रहे हैं, तो डी बाई डी एक्स एक बार फिर करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर। फिर करेंगे डी वाई बाई डी एक्स, इसका अवकलन करेंगे तो 2x हो जाएगा। अब बट्टे में गुणा कर दिए इसका, तो रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और e की पावर साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर, ये हो गया आंसर। देखिए इतने छोटे छोटे प्रश्न, इतने आसान प्रश्न दिखाई दे रहे हैं, यही बोर्ड की परीक्षा में आ रहे हैं, आपको ये पढ़कर जाना है। मिटा दें, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्नों की तरफ। देखिए बहुत ही बेहतरीन प्रश्न दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट। अगला है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न भैया, इसको पढ़कर जाना ही जाना है। यदि y बराबर cos इनवर्स
लिखा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे में 1 धन एक्स स्क्वायर, तो दिखाइए कि 1 धन एक्स स्क्वायर का dy बाई डी एक्स माइनस 2 बराबर 0। यानी ये सिद्ध करने वाला सवाल आया हुआ है। ये प्रश्न पूछा है 2014 में, 2000 पूछा है 18 में, 2020 में। देखिए कितनी बार इस सवाल को रिपीट किया हुआ है। अब इसको अगर जो देख कर नहीं गया, इसका मतलब उसका नंबर डूबना ही डूबना है। चलिए उतार लीजिए, हम इसको हल करने चलते हैं। ठीक, यहाँ से हल करते हैं भाई। ऐसे सवाल जब भी आ जाएं, कास इनवर्स, टैन इनवर्स, साइन इनवर्स, अगर इसके अंदर कुछ लिखा है तो याद रखना ज़्यादातर टैन थीटा वाला मानकर चलते हैं। आवश्यकता अनुसार है, लेकिन ज़्यादातर जो आपके प्रश्न आएंगे वो टैन थीटा मानकर हल होने वाले आएंगे, ये आप देख लेना। चलिए यहाँ पर हम यक्स बराबर टैन थीटा मान लिया हमने, यहाँ पर लिखा माना। उस हिसाब से टैन थीटा बराबर हो जाएगा टैन इनवर्स यक्स। अब ये तरीका आपको सीख जाना है, यक्स बराबर टैन थीटा तो थीटा बराबर टैन इनवर्स यक्स। तो ऐसी दशा में क्या होगा, y बराबर कास इनवर्स, बताइए 1 माइनस यक्स के जगह पे टैन स्क्वायर थीटा लिख दें और यहाँ पर 1 धन टैन स्क्वायर थीटा लिख दें। तो ऐसी दशा में किसी का सूत्र दिखाई दे रहा है कि नहीं? अभी इसका अवकलन नहीं करेंगे, पहले इसको हल कर लेते हैं, उसके बाद अवकलन करना शुरू करते हैं। तो ये सूत्र है कास 2 थीटा का। ये सूत्र किसका है? कास 2 थीटा का। ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो इस कास थीटा से कास थीटा कट गया तो हो गया 2 थीटा यहाँ पर। तो आप बताइए थीटा के जगह पर हमारा फंक्शन तो एक्स में चल रहा था, थीटा पर तो चल नहीं रहा था, इसलिए थीटा को हटा देंगे और उसके जगह पर हम लोग 2 टैन इनवर्स एक्स रख देंगे। देखिए यहाँ पर है थीटा की जगह पे टैन इनवर्स, 2 तो पहले से था। अब देखिए कहेंगे यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब इतनी क्रिया हो जाएगी तब लिखेंगे यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। चलिए अवकलन अब सब खत्म हो गया, लगभग परेशानी खत्म, यहीं तक था जो पहचान में था। तो लिखेंगे dy बाई डी एक्स, तो हो जाएगा 2 टैन इनवर्स का हमें पता है 1 धन एक्स स्क्वायर होता है। तो बताना जरा dy बाई डी एक्स बराबर 2 बटे 1 धन एक्स स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ? तो अब लिखेंगे हम लोग लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ था? लिखा हुआ है 1 धन एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स माइनस 2। इसका उत्तर लाना है 0। तो जरा बताना, यहां से पहले इसको हटा दें। देखिए जरा कि अगर हम 1 धन एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स का मान देखिए यहाँ पर दिख रहा, इसका मान दिख रहा 2 बटे में 1 धन एक्स स्क्वायर और माइनस 2 है यहाँ पर। तो क्या हुआ है, इससे ही कट गया तो बचा 2 माइनस 2, कट कर हुआ कितना? 0। तो इसका उत्तर आ गया 0। यही हमको प्रूव करना था, यही हमको क्या करना था भाई? प्रूव करना था। चलिए आगे देखते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए इसमें क्या है, इसी तरह का प्रश्न आगे दिया हुआ है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, उसको भी बता देते हैं। यदि टैन इनवर्स 2x बटे में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो dy बाई डी एक्स ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न आपका 2013, 2015, 2016 में ही आ चुका है। इसको हल करते हैं। देखिए y बराबर है
तो y बराबर tan इनवर्स नहीं होता तब भी हम मानते। चलिए देखते हैं, इसको हल करने चलते हैं भाई। हल y बराबर tan इनवर्स 2x बटे में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब बार बार हम कह रहे हैं लगभग लगभग यहाँ पर tan वाला ही इस्तेमाल करते हैं ताकि इसको हम काट सकें। तो हम सबसे पहले मानेंगे, माना x बराबर tan थीटा। जरा बताना x बराबर tan थीटा, तो आप सीख गए होंगे कि इसको tan इनवर्स x लिख देंगे। पिछले सवाल में हमें भी ऐसे बताई है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, y बराबर tan इनवर्स 2x के जगह पे 2 tan थीटा हो जाएगा बटे में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये तो फार्मूला किसी का दिख रहा, tan इनवर्स दिख रहा फार्मूला tan 2 थीटा का। तो ऐसी दशा में tan से tan मर जाएगा, तो y बराबर 2 थीटा हुआ। देखते हैं आगे, 2 थीटा हो गया भाई। अब हम इसके बाद ही अवकलन करना शुरू करते हैं। अब देखिए हमारा यही था, y बराबर 2 थीटा आ गया, तो लिखेंगे y बराबर या करके अब 2 इंटू थीटा के जगह पे tan इनवर्स x हमने माना था, तो यही हमने लिख देंगे। अब देखिए x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे जरा बताना, dy बाई dx हो जाएगा। ये तो कितना हो जाएगा, dy बाई dx हो जाएगा बराबर 2 गुणे इसका कितना होता है याद कर लीजिए, 1 धन एक्स स्क्वायर होता। तो dy बाई dx का मान कितना हुआ, 2 बटे 1 धन एक्स स्क्वायर। यही हुआ हमारा आंसर। देखिए कितना बेहतरीन बेहतरीन सवाल पूछ रहा, जिसको हम लगा रहे हैं यहाँ पर। आगे देखते हैं, प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए संपूर्ण तैयारी हम करवाएंगे, इसी तरह प्रश्नों को एकदम सरलता से समझाते चलेंगे और लगाते चलेंगे। चलिए देखिए भाई, यहाँ पर अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। कह रहा है इसमें फलन, देखिए अगला है क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन। फलन लिखा हुआ है 2x प्लस 3y बराबर साइन x, तो dy बाई dx ज्ञात करें। देखिए कितना बेहतरीन सवाल, ये पूछा हुआ है सन 2018 में। ये प्रश्न 2018 में पूछ चुका है, बहुत ही आसान भी है। चलिए लगाते हैं इसको। लिखा हुआ है तो 2x प्लस 3y बराबर साइन x। हमें देखिए dy बाई dx ज्ञात करने के लिए कहा है, अभी उस पर चिंता करने की जरूरत है नहीं। जैसे ही समीकरण है, जैसे ही समीकरण वाला आप देखिए, लिखिए x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, तो देखिए यहाँ पर ई प्लस माइनस से अगर अलग है तो इधर अवकलन, इधर अवकलन, इधर अवकलन, तो 2x का अवकलन तो 2 हो जाएगा, और 3y का 3 होगा, लेकिन y का dy बाई dx होता है, लिखना पड़ता है। साइन x का हो जाएगा cos x। तो बताइए dy बाई dx अगर कर दें, 3 यहाँ पर छोड़ दें, तो cos x बटे में 2 हो जाएगा कि नहीं। तो जरा बताना dy बाई dx बराबर कितना हो जाएगा, गलती ए हो जाएगा -2, तो हो जाएगा cos x -2। अब बटे में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यही फाइनल उत्तर हुआ। देख लीजिए आप 2018 का ये हल हमने बताया यहाँ पर। चलिए देखते हैं आगे। अगला देखिए प्रश्न लिखा हुआ है इसमें, कह रहा है फलन लिखा है कि log x प्लस log x स्क्वायर, अब बटे में किया हुआ है x का
यक्स के सापेक्ष अवकलन कीजिए। चलिए देखते हैं भाई, x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो सबसे पहले इसको y के बराबर मान लेते हैं, log x प्लस log x स्क्वायर बटे में x। तो हम क्या करेंगे इसमें कि y बराबर log x प्लस 2 log x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। या तो ए आप करिए कि पहले इसको तोड़ दीजिए। देखिए log x प्लस log x स्क्वायर है ना, तो दोनों प्लस है log में, तो हम लिख सकते हैं log x गुणे में x स्क्वायर, अब बटे में x हो जाएगा। तो y बराबर हो जाएगा log x की पावर 3, अब बटे में हो जाएगा x। इससे इसको आप काट नहीं सकते क्योंकि log के साथ है, वो लॉगरिथम मान है, इसलिए इससे वो अलग है, काट नहीं सकते आप। चलिए मिटाते हैं। देखिए जब भी ऐसे प्रश्न आए log m प्लस log n का log m n कर दीजिए, फिर उसके बाद हल करेंगे तो सवाल बहुत छोटा हो गया। अब देखिए सवाल इतना बड़ा हो गया, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं y बराबर log x की पावर 3 अब बटे में x हो जाएगा। तो इसको तो ऐसे भी लिख सकते हैं x log x ना गलती 3 log x अब बटे में x हो जाएगा। ये 3 तो कांस्टेंट है, इसको हमने बाहर कर दिया। अब ऐसी दशा में देखिए फिर इसको हम लोग अंश, पिछले लेक्चर में हम सभी बता चुके हैं ई हर। तो बताइए अंश और हर का अवकलन यानी भिन्न का अवकलन कैसे करते। तो कहेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy बाई dx हो जाएगा। 3 को इधर रहने दीजिए। अब जरा बताना पहले हर d बाई dx अंश माइनस अंश d बाई dx हर, d बाई dx हर, हर का मतलब x, अब बटे में हर का स्क्वायर हुआ। तो dy बाई dx बराबर 3 कोष्टक में x, इसका हो जाता है 1 बटे x माइनस log x, इसका हो जाता है 1 अब बटे में x स्क्वायर। देखो इसको इससे काट दिया हमने, तो हमारा आया dy बाई dx, हमारा आया dy बाई dx बराबर 3 कोष्टक में 1 माइनस log x, अब बट्टे में लिखेंगे x स्क्वायर। यही हमारा उत्तर आया। ये जो प्रश्न है आपका उस सन 2018 में पूछ चुका था, सन 2018 में ही आ चुका था। चलिए देखते हैं इसके आगे प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। ऐसे ही देखिए प्रश्न हम करवा रहे हैं, ये मत कहिए कि केवल अति लघुत्तरी का चल रहा, इसमें से लघुत्तरी वाले में भी इसी तरीके से प्रश्न केवल थोड़े से बड़े हो जाते हैं और ज़्यादा कुछ नहीं होता उसमें। देखिए इसमें अगला आया हुआ है एक सवाल, देखते हैं y बराबर e की पावर साइन x स्क्वायर का करना है, dy बाई dx ज्ञात करना है इसका। ये भी प्रश्न आपका आया हुआ है सन 2018 में। देखिए dy बाई dx लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, लिख लीजिएगा dy बाई dx बराबर, बताइए इसको हम x मानकर चलेंगे कि नहीं चलेंगे। तो e की पावर साइन x स्क्वायर हो जाएगा ना, तो dy बाई dx एक बार साइन x स्क्वायर का करेंगे, तो ऐसी दशा में इसको हमें x स्क्वायर को x मानकर चलेंगे। तो साइन x स्क्वायर तो हो गया e की पावर, इसका जब हो जाएगा तो कहेंगे कास x स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन d बाई dx एक बार और करेंगे x स्क्वायर का, तो इस हिसाब से हुआ 2x कास x स्क्वायर आई की पावर साइन x स्क्वायर। ई हुआ हमारा फाइनल आंसर जो 2018 में पूछा हुआ था। इसके परिप्रेक्ष्य में देखिए इतने बेहतरीन सवाल, बाकी प्रश्न हम आपको लघु उत्तरी में एकदम बेहतरीन जो प्रश्न आए हुए हैं उसमें हम करवाएंगे। ठीक।